दीपावली के समय अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण हुआ, आपको पता है। उसके बाद मंगल जो ग्रह हैं वो वक्री हुए। मार्स प्लैनेट इज इन रेट्रोग्रेड मोशन, अभी वो रेट्रोग्रेड चल रहे हैं। उसके बाद 15 दिन बाद देव दीपावली, कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को, जिस दिन गुरु नानक जयंती भी है, उस दिन क्या हो गया? चंद्र ग्रहण। तो दीपावली के दिन ग्रहण, देव दीपावली के दिन ग्रहण, और मंगल चल रहे हैं वक्री। तो ये शुभ संकेत तो नहीं है ज्योतिष की दृष्टि से, और धर्मशास्त्र की दृष्टि से भी शुभ संकेत नहीं है। इस तरह के जब भी ग्रह गणित होती है, इस तरह के भी जब ग्रहण आते हैं और मंगल वक्री होते हैं, जिस भी तरह ये अभी परिवेश बन रहा है ग्रहों का, जब भी इस तरह की परिवेश बनता है उस समय सामूहिक रूप से घटनाएं होती है। किसी भी सम्मेलन होगा, कहीं बड़े इवेंट्स हो रहे हैं तो वहां भगदड़ मचना, लोगों की जान माल की हानि होना, या सामने कोई बीमारी का आना, ग्रुप्स में कोई वायरल इन्फेक्शंस, ये सब इस समय बढ़ते हैं जब इस तरह की परिस्थिति होती है। आप देखेंगे अभी एक ब्रिज गिरा, कितने लोग मरे। साउथ कोरिया में भी हेलोवीन का कुछ न्यूज आता है। तो इस तरह की ग्रह गणित होती है जब इस तरह की घटनाएं होती है। तो जब भी इस तरह ग्रहों की स्थितियां बनती है, ग्रहण एक के बाद एक आते हैं, मंगल वक्री होते हैं, तो सामूहिक घटनाओं का बढ़ना स्वाभाविक है। ये हमारे पास इतिहास में भी काफी उदाहरण है। महाभारत के समय भी एक उदाहरण आता है कि उस समय भी इस तरह के एक के बाद एक ग्रहण थे और मंगल प्लैनेट भी वक्री हुए थे। तो जिस तरह की ग्रह स्थिति अभी बन रही है उसमें सावधानी जरूरी है। लेकिन एक बात दोस्तों जिसमें बहुत जरूरी वो ये है, जब भी इस तरह की ग्रह गणित बनती है उसमें एक पॉजिटिव चीज भी होती है। जहां मुसीबत होगी वहां पर एक ऐसी अपॉर्चुनिटी होगी, एक ऐसी चीज होगी जिससे आपको जिंदगी में आगे बढ़ने की प्रेरणा अवश्य मिलेगी। सावधानी तो आपको रखनी है और बाकी आपको इंटेलिजेंस भी लेनी है इन घटनाओं से। तो इंटेलिजेंस आपकी बढ़ेगी, आपकी अवेयरनेस बढ़ेगी। तो आज हम देखेंगे चंद्र ग्रहण के बारे में। तो ग्रहण कब होगा, सूतक का समय क्या होगा, देव दीपावली अगर हमें सत्यनारायण कथा करनी है हम कब करें, पूर्णिमा का व्रत कब करें, देव दीपावली कब मनाएं, ये सब जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो आप इसको कृपया अंत तक देखिए, स्किप न कीजिएगा, क्योंकि मुझे पूर्ण विश्वास है ये आपके लिए काफी जानकारी देने वाला होगा। छोटी छोटी जानकारियां हैं, लेकिन अगर आप ये वीडियोस देखते रहेंगे तो कुछ समय बाद आपको धर्मशास्त्र की अच्छी खासी जानकारी हो जाएगी और आपको पता होना चाहिए। तो हमें आने वाली पीढ़ी को, आने वाली जनरेशन को तार्किक तरीके से समझाना है, उन्हें बताना है कि जो ऋषि मुनियों की ये देन है हमारी धर्मशास्त्र, ये ऐसे ही नहीं है, पूर्ण रूप से तार्किक हैं। पहले के समय में क्या होता था, शब्दों की कमी के कारण उन्होंने श्लोकों के रूप में, छंदों के रूपों में इनको लिखा है। और छंद क्या होते हैं, आसानी से याद हो सकते हैं। आप हनुमान चालीसा देखिए, कोई छंद में कितना जल्दी याद होता है, आप कभी नहीं भूलेंगे। अपनी आप किताब के कोई पेज बता दीजिए मुझे याद करके, आप याद ही नहीं कर पाएंगे। तो ऋषि मुनि ऐसे नहीं थे दोस्तों, उन्होंने छंद बड़े दिमाग से बनाए हैं। बट उसको समझने के लिए आपको एक गुरु की आवश्यकता है, आपको उसके विवेक की आवश्यकता है, आपको उसकी तह तक जाना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको बोलता हूं आप ये वीडियो देखते रहेंगे और धीरे धीरे आपका कॉन्सेप्चुअल विकास होगा और एक लेवल के बाद आप खुद ही समझने लगेंगे कि इस छंद का, इस श्लोक का मतलब क्यों लिखा है हमारे ऋषि मुनियों ने इस तरह का। तो दोस्तों जैसा मैंने आपको उदाहरण दिया हनुमान चालीसा का, ये बहुत अच्छा उदाहरण है। आप देखें किसी बच्चे को आप याद कराइए, हनुमान चालीसा याद कर देगा। उसको आप किताब के कोई 2-3 पेज याद कराइए, वो याद कर भूल जाएगा। बट हनुमान चालीसा कभी नहीं भूलेगा। क्यों? क्योंकि वो बड़े टेक्निकल तरीके से, वैज्ञानिक रूप से छंद लिखे हुए हैं हमारे ऋषि मुनियों ने। तो आज हम देखेंगे चंद्र ग्रहण के बारे में और डिटेल से मैं इसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। तो चंद्र ग्रहण कब लग रहा है इस बार? चंद्र ग्रहण लग रहा है 8 नवंबर 2022 को। क्या है उस दिन? कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा है। अब देव दीपावली कब मनाए? तो आप 7 तारीख को मना लीजिए शाम को देव दीपावली। आप दीपक जलाइए, चतुर्दशी के दिन भी जला सकते हैं, एक दिन पहले 6 को भी जलाइए, 7 को भी जलाइए, दीप दान कीजिए। तो दोस्तों जो ग्रहण लग रहा है वो 8 तारीख को लग रहा है, 8 नवंबर को लग रहा है, मंगलवार के दिन लग रहा है। किस राशि में लग रहा है? मेष राशि में लग रहा है। और नक्षत्र कौन सा है? भरणी नक्षत्र। तो भरणी नक्षत्र, मेष राशि, मंगलवार का दिन, ये संकेत देता है कि कुछ, और साथ में चंद्र ग्रहण का होना ये संकेत देता है कि कुछ सामूहिक रूप में जहां भीड़ भाड़ की जगह है वहां कुछ घटनाएं हो सकती है, कुछ विद्रोह हो सकते हैं, आगजनी हो सकती है, हथियारों का प्रयोग हो सकता है, मंगल एग्रेसिव है, कुछ एग्रेसिव चीज हो सकती है। तो आपको उस दिन हो सके तो अपने घर पे रहिए, आप एकांत में रहिए, जाप कीजिए। मैं बताऊंगा आप क्या कर सकते हैं उपाय आज के दिन। शांति से रहिए, प्रसन्नचित होकर रहिए
तो दोस्तों, इस परिस्थिति से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हर एक परिस्थिति, किसी भी कोई भी मुसीबत एक अवसर भी लेके आती है, तो बस आपको सावधानी रखनी है। ऐसे जातक वो नेटिव जिनकी मेष राशि है, मून साइन की मैं बात कर रहा हूँ, जिनका मून साइन मेष है या उनका लग्न मेष है, उनका नक्षत्र भरणी है, वो लोग सावधान रहें। और वो लोग जिनकी कुंडली में पितृदोष है, ग्रहण दोष है, स्पेशली चंद्रमा के साथ अगर राहु बैठा है, तो उनको विशेष उपाय करने की जरूरत है। अगर वो किसी वर्क प्लेस में काम कर सकते हैं, अगर उनको छुट्टी मिल सके तो छुट्टी ले लें। आज के दिन बिल्कुल भी वाहन से दूर रहें। अगर आपके छठम भाव, अष्टम भाव में मंगल है, तो आज वाहन ना चलाएं। पितृदोष वाले और मेष लग्न वाले या मेष राशि वालों की मैं बात कर रहा हूं, बिल्कुल वाहन ना लगाएं, ना चलाएं, वाहन से दूर रहें। तो वाहन बिल्कुल ना चलाएं। अगर आपको चलाना पड़े तो पूरी सावधानी के साथ चलाएं, अटेंटिव होकर चलाएं, फोन पे बात ना करें, विशेष सावधानी की जरूरत है। और अगर आपकी चंद्रमा की दशा चल रही है तो मानसिक तनाव बहुत रहने वाला है। जो दोस्तों, ये जो परिस्थितियां बन रही है, जितने भी मैं आपको बोल रहा हूं, मानसिक रूप से तनाव की, चंद्रमा की जो दशा चलेगी, ये टेम्पररी परेशानी आपको हो सकती है। इसलिए आपको मानसिक रूप से तैयार रहना है। मानसिक परेशानियों के लिए मानसिक रूप से आपको तैयार रहना है। ये मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि हमें मन किसी और चीज में लगाना है इस समय, तो आपका मन प्रबल बनेगा और आप कुछ क्रिएटिव चीज इससे निकाल पाएंगे। तो आपको मानसिक रूप से तैयार रहना है, क्योंकि समय मेष राशि वालों के लिए, भरणी नक्षत्र वालों के लिए, ग्रहण दोष वालों के लिए, पितृदोष वालों के लिए, जिनकी चंद्रमा की दशा चल रही है, उनके लिए टेस्टिंग पीरियड रहेगा। बहुत परीक्षाएं आपको देनी पड़ेगी। तो आपको प्रबल बनना है, अपने मन को प्रबल करना है। और ये ध्यान रखना है कि राहु केतु आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि शेडो प्लैनेट है। छाया कब तक रहती है? एक समय तक रहती है, जब सूर्य का प्रकाश आएगा, जब आपका अंदर वैदिक प्रकाश आएगा, या आपकी भक्ति का प्रकाश आएगा, या आपके कर्मों का प्रकाश आएगा, तो ये सब अंधेरा दूर हो जाएगा। तो मैं आपको वो उपाय भी बताऊंगा जिनसे ये अंधेरा दूर हो जाए। तो आपको लेकिन सावधानी आपको जरूर रखनी है, क्योंकि ग्रह नक्षत्र होते हैं, परिस्थितियां होती है, इसी से पूरा यूनिवर्स चल रहा है। ये पूरा प्रोग्रामिंग हमारे विधाता ने की है, जो सुप्रीम गॉड है, उन्होंने पूरा प्रोग्राम किया हुआ है। अपने हिसाब से सब स्ट्रक्चर चलता है। तो ग्रह गणित नक्षत्रों के आधार पर प्रभाव तो पड़ने वाला है। तो उस प्रभाव से कैसे बचा जा सकता है, ये आप पर निर्भर करता है, आपके उपायों पर निर्भर करता है, आपके कर्मों पर निर्भर करता है, जो अब हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, मानसिक परेशानी होना तो पक्का है। अब मानसिक परेशानी किन कारणों से होगी? किसी को संपत्ति को लेकर हो सकती है, किसी को पति से लेके हो सकती है, किसी को पत्नी से लेके हो सकती है, अपने पार्टनर से लेके हो सकती है, किसी को ऑफिस वर्क से हो सकती है, किसी भी कारण से, परिवार से, भाई बहनों से, किसी भी तरीके से किसी को मानसिक परेशानी होती है। कैसे डिपेंड करता है? आपके ग्रह आपकी कुंडली में किस जगह पर बैठे हैं, उस पर निर्भर करता है। तो अगर आपकी कुंडली आप दिखाना चाहें तो किसी भी अपने आसपास एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर को दिखा सकते हैं। और वैदिक एस्ट्रोलॉजी का फायदा यही है, जो हमारी वैदिक ज्योतिष विज्ञान है, उसका फायदा यह है कि ये इंडिविजुअल के लिए बनी है। जो होरा शास्त्र है, ये पर्टिकुलर उसी व्यक्ति के लिए बना हुआ है। तो अगर मैं आपको बताऊंगा कि आपके लिए ऐसा होगा, आपके लिए वैसा होगा, ये बिल्कुल संभव नहीं है। जो ये बताते हैं बिल्कुल गलत है। हाँ, आपका मन परेशान रहेगा, मन को कैसे ठीक कर सकते हैं ये बता सकते हैं, लेकिन मन किसकी वजह से परेशान रहेगा, क्या रहेगा, वो हर के कारण अलग होते हैं। इसलिए आप देखेंगे इस महीने आप इस चीज से परेशान हैं, अगले महीने उस चीज से परेशान हैं। तो हम बता सकते हैं कि आपका मन किस चीज से परेशान है, कुंडली देखकर ही बता सकते हैं। बिना कुंडली देख के हम नहीं बता सकते कि किस चीज से आप परेशान हैं। तो दोस्तों, कोई भी एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर आपको बता देगा आपकी चंद्र कुंडली का विश्लेषण करके कि आपकी समस्या क्या है और किस रास्ते पर जाकर आपकी समस्या का समाधान होगा। आज मैं आपको जेनरिक रूप से जो एक ग्रहण योग, जो पितृदोष और जिस तरह की कुंडलियां हैं मेष राशि भरने की, इनके लिए क्या आप उपाय कर सकते हैं, और एक सारी राशि वाले उपाय कर सकते हैं, क्योंकि ये ग्रहण स्पेसिफिक मैं आपको बता रहा हूं, सारी राशियों के लिए वैलिड रहेगा। वो उपाय आप कर सकते हैं, उससे आपको मानसिक रूप से काफी सहायता मिलने वाली है। आप मानसिक रूप से स्ट्रांग रहेंगे और हो सकता है आपको कुछ प्रभाव भी ना महसूस हो इसका। तो दोस्तों, इस उपाय को आप जरूर करें। आपको मैंने जैसे पहले बताया था कि जब मुसीबतें आती है तो उस समय उपाय भी होते हैं। तो इस समय कब हो रहा है ग्रहण? पूर्णिमा के दिन हो रहा है। कौन सी पूर्णिमा है? ये देव पूर्णिमा है, देव दीपावली इसको कहा जाता है, गुरु नानक जयंती भी है। तो दोस्तों, उपाय कहाँ है? यहाँ पर ही है। आपको पूर्णिमा के दिन किसका होता है? भगवान विष्णु का होता है। आपको भगवान विष्णु की आराधना करनी है। विष्णु सहस्त्रनामम का आप पाठ कीजिए, और पाठ नहीं कर सकते तो आप म्यूजिक लगा दीजिए, दिन भर म्यूजिक चलने दीजिए। आपने गाड़ी में अगर ट्रेवल कर रहे हैं तो वहां पर भी इसको सुनिए, रिकॉर्ड बजाइए। अपने घर पर आप इसको चलाइए, कम आवाज में आप चला के रखिए। अपने जहाँ काम कर रहे हैं वहां पर भी आप इसको चला सकते हैं, बहुत ही विशेष कृपा मिलेगी। और आप कुछ चीजों का दान कर सकते हैं। आप
ग्रहण से पहले या ग्रहण के बाद कभी भी आप ये दान कर सकते हैं। तो आप दान क्या करेंगे? तो दान आप कर सकते हैं दूध का दान, चावल का दान, चीनी का दान। अब दान कितना करेंगे? दान आपको करना है जो विशेषज्ञ कहते हैं, जो हमारे शास्त्रों में लिखा है, वो ऊर्जा पाने के लिए आपको डोज कितनी चाहिए होती है। हम एक बच्चे को डोज अलग देते हैं, बड़े को अलग देते हैं, जो भी आप मेडिसिन खाते हैं डोज अलग होती है। तो एनर्जी भी आपको आपके अनुसार मिलनी चाहिए। वो एनर्जी आपके वेट पे डिपेंड करती है। तो जब आप दान करें, दान आपको आपके वजन के अनुसार करना है। तो अगर आपका वजन लेट से 80 किलो है तो आपको 80 किलो आपको टोटल जो पदार्थ है, दूध, चीनी, चावल, इन तीनों को मिला के आप 80 किलो दान कर सकते हैं। किसी अब गुरु नानक जयंती तो आप किसी लंगर में दे दीजिए, आप गुरुद्वारे में जाके दान करिए, तो ये विशेष फल देगा आपको, विशेष फल देगा। अगर आपने किसी गुरुद्वारे में, किसी लंगर में अगर आपने ये दान किया तो मैं दावे से बोल सकता हूं आपको इतनी ऊर्जा प्राप्त होगी कि वो सुपरसीड कर जाएगी ग्रहण की नेगेटिव एनर्जी को और आपको विशेष लाभ होगा। तो दोस्तों ये एक उपाय है। एक उपाय मैंने आपको बताया विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ, और तीसरा उपाय जिनको पितृदोष है, जिनके राहु लगा हुआ है, वो ओम नमः शिवाय का जाप करें। नमः शिवाय भी बोल सकते हैं और ओम नमः शिवाय का भी जाप कर सकते हैं। नमः शिवाय भी विशेष लाभ देगा। अगर आप अपनी क्रिएटिविटी से परेशान है, अपने आप से परेशान है, संतान से परेशान है, तो नमः शिवाय का जाप करें। और बाकी आप ओम नमः शिवाय भी आप जाप कर सकते हैं। दिन भर आप ओम नमः शिवाय का जाप करें। क्यों? क्योंकि शिव जी के सर में क्या है? चंद्रमा, वही बैलेंस करते हैं। तो ये इसकी मैं टेक्निकल एनालॉजी कभी और बताऊंगा। अभी आप धर्मशास्त्री रूप से समझिए कि आपको नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है, आपको विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ सुनना है या पढ़ना है, ये आपके ऊपर है। और तीसरा मैंने दान की वस्तुएं आपको बताई। तो दोस्तों ये आप उपाय कीजिए, विशेष लाभ आपको प्राप्त होगा इन चीजों से। और इस समय ग्रहण कब है? ग्रहण किसी भी जगह पर आप हो, दुबई में हो या आप इंडिया में हो, तो चंद्र ग्रहण के बारे में कहा जाता है जब चंद्रोदय होता है। चंद्रोदय इस समय 5 साढ़े 5 बजे के करीबन है। उससे 9 घंटे पहले आप सूतक का समय मानिए, और जो ग्रहण लग रहा है वो 5:15 से लेकर 45 मिनट तक चलेगा। तो इंडिया में 6 सवा 6 तक है, यहाँ पर 6 बजे तक है दुबई में। तो दोस्तों ग्रहण का समय ये रहेगा, 9 घंटे पहले से लेके आप भोजन ना करें। मैंने पहले भी जो सूर्य ग्रहण के नियम थे वो नियम यहाँ भी चलते हैं। गर्भवती महिला किसी भी धारदार वस्तुओं का उपयोग ना करें, पलंग पे लेटे रहें, मंत्र का जाप करें। भगवान शिव के मंत्र का जाप करना गर्भवती महिला के लिए विशेष लाभ देने वाला होता है। नमः शिवाय का जाप करें, संतान के लिए बहुत लाभकारी होता है। क्यों? पंचाक्षरी मंत्र है, 5वें घर से संबंधित है। तो गर्भवती महिला के लिए नमः शिवाय मंत्र जाप करना बहुत ही फायदेमंद रहेगा। बच्चे के लिए, संतान के लिए और अच्छी डिलीवरी के लिए बहुत ही उपयोगी ये मंत्र है। इसको आप जपिए और आपको विशेष लाभ, विशेष ऊर्जा प्राप्त होगी। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको कुछ जानकारी मिली होगी। आपको मिलता हूं मैं अगली वीडियो में। और हाँ, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके सब्सक्राइब कीजिए और इसको जानकारी को आगे भी पहुंचाइए अपने दोस्तों को, सगे संबंधियों को। मुझे भी अच्छा लगता है जब चीज़ें आगे बढ़ती है, आपके कमेंट्स आते हैं, आपके लाइक्स आते हैं, तो मुझे भी एक्साइटमेंट होता है और मुझे लगता है कि मैं और चीज़ें बनाऊँ, अच्छी अच्छी जानकारी दूँ। मुझे पढ़ने का मन करता है और नई नई जानकारी लाने का मन करता है। मैं खोजता रहता हूँ और आपके लिए जानकारी लाता रहता हूँ। तो आपसे मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में। जय श्री राम, जय हनुमान। तो